Hello students, good morning to all. Today's topic is water, page number 50. Okay, तो water is a vital renewable natural resource. Okay, इसका मतलब हमारा जो water है वो भी हमारा एक natural resource है and water is also a renewable natural resource. Renewable means जो रीजनरेट हो सके, रिसाइकल हो सके. ठीक है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. हमारा जो इंडिया है, इंडिया में हमारे जो अर्थ है, राइट, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से. इसीलिए हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज हमारे अर्थ पे सफिशिएंट वाटर है. इट वॉज अ प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. इवन टूडे द ओशन कवर्ड 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. हम आज हमारे जो ओशंस है वो 2/3 अर्थ सरफेस ऑफ वाटर को कवर करते हैं, जिनके कारण आज भी हमारे जो प्लांट और एनिमल लाइफ है वो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है, बिकॉज हमारा जो ओशन वाटर है वो उनकी लाइफ को बहुत सपोर्ट करता है. ओके, द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. सलाइन मतलब खारा. ओशन का जो वाटर होता है वो खारा होता है, इसलिए ह्यूमंस उसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते. इसलिए वो वाटर हमारे पास आने से पहले फिल्टर होके आता है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. और हमारे जो 3/4 वाटर है, टोटल अर्थ सरफेस में 3/4 वाटर है, जिसमें से हमारा 2/3 ओशन वाटर है और बाकी केवल 2.7% ही हमारा फ्रेश वाटर है. नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका. 70% वाटर हमारा कहाँ मिलता है? एज अ आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के थ्रू. कहाँ पे? अंटार्कटिका पे. ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स. अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स, यहाँ पे हमें वाटर किस फॉर्म में मिलता है? आइस शीट्स और ग्लेशियर्स फॉर्म में. ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज. मतलब जितना पानी है, जितना वाटर है हमारे अर्थ सरफेस में, उसका केवल और केवल 1% वाटर ही फ्रेश है और ह्यूमंस के लिए डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है. It is found as the groundwater and as surface water in rivers and lakes. ठीक है, जो फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलता है? पहला तो ग्राउंड वाटर में, ठीक है. दूसरा, अगर हम सरफेस की, लैंड सरफेस की बात करें तो वो हमें रिवर्स और लेक्स में मिलेगा एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. और बाकी का हमें एटमॉस्फेयर में मिलेगा, क्योंकि रिवर और लेक्स का पानी एवापोरेट होके कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में. ओके, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि केवल 1% वाटर ही फ्रेश है, जिसे ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. वाटर कैन नाइदर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. हमारा जो वाटर है वो अभी तक अर्थ सरफेस पे ना तो ऐड हुआ है और ना तो सब्ट्रैक्ट हुआ है, ना तो बढ़ा है ना तो घटा है. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब सेम. ओके, इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन द कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशन एंड द एयर. और ये सेम होने का रीजन क्या है? सेम होने का रीजन ये है क्योंकि हमारे जो रिवर्स और लेक से पानी एवापोरेट होता है और वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर पे जाता है, और वो वापस से रेन फॉल्स के थ्रू हमारे पास वापस आता है. इसलिए जो हमारी वाटर की रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है,
इसके कारण आज भी हमारा जो वाटर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया द प्रोसेसेस ऑफ एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, मतलब एवेपोरेट होना, ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर बनना और वापस रेन ऑफ के थ्रू वापस आना। दिस एज यू ऑलरेडी नो इट्स रिफर टू द वाटर साइकिल, और क्लास 6-7 से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। टर्न द पेज नंबर 16। Humans are huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। हमारे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं, नॉट इन डोमेस्टिकल यूजेस बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इन सब जगहों पे ह्यूमंस किसका यूज़ करते हैं? वाटर का। ठीक है, इवन अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर से हम वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, तो आज हमारे पास जो वाटर है उसका यूज हम ह्यूमंस किस किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? सिर्फ पीने, कुकिंग और डोमेस्टिक यूजेस के लिए नहीं, बल्कि हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, इन सब चीज़ों के लिए हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन राइज हो रही है, उस तरह से हमारा वाटर का डिमांड भी राइज हो रही है और वाटर का यूज़ भी इंक्रीज हो रहा है। देन standard of living are the main factor leading to the shortage in supply of fresh water, either due to the drying up of water source of और वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, और हमारा क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, हमारे वाटर का कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। ये फर्स्ट रीजन हो सकता है हमारे वाटर को कम होने का, और दूसरा हमारे जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स और लेक्स के आसपास ही इंडस्ट्रीज बनी होती है, फैक्ट्रीज बनती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमारे वाटर खराब होता है और जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो क्या क्या हमारे जो वाटर की शॉर्टेज के कारण है, वो फ्रेश वाटर के शॉर्टेज के कारण है, वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज, ओके, एंड जो भी हमारे वाटर के सोर्सेज है उनको का पोल्यूट होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर के अवेलेबिलिटी में? देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे जो वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आज भी वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है। स्कैर्सिटी मीन्स कमी। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट बंगाल, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये कुछ फॉलोइंग कंट्रीज हैं या जो कि आज भी वाटर की स्कैर्सिटी को फेस कर रही है और वाटर सप्लाई में उनको प्रॉब्लम आती है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिकल जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। और कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने क्लाइमेटिक जोन के कारण ड्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, जस्ट लाइक राजस्थान, उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन बहुत होती है। ड्रॉट मतलब सूखापन, ओके, जिसके कारण वो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड। दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation or scarcity in caused by over exploitation and contamination of water sources। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स का जो रीजन क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स का रीजन सिर्फ यही है, या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब जब हमारी सीजन के अकॉर्डिंग जितने अमाउंट में रेनफॉल होना चाहिए उतना रेनफॉल नहीं हुआ, राइट,
बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमने प्लांटेशन अच्छा नहीं किया, बिकॉज ट्रीज ही हमारे रेनफॉल का रीज़न है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, तो हमारा अच्छा रेनफॉल होगा, और रेनफॉल होने से हमारे वाटर की स्कैर्सिटी कम होगी, ठीक है। और दूसरा है हमारे वाटर के रिसोर्सेज को मैला करना, ठीक है। कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है मैला करना, ओके। तो ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण हमें वाटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वाटर के अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अब हमें किस तरह से, जैसे हमने सॉइल का कंजर्वेशन किया, ठीक है, सॉइल को बचाया, उसके मेथड्स हमने पढ़े कि किस किस मेथड से हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। उसी तरह से हमारे वाटर का भी कंजर्वेशन है कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। हम आज वाटर की प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज हमें क्लीनिंग बहुत पसंद है, हम क्लीन करना चाहते हैं हमारे सराउंडिंग्स को, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर के रिसोर्स, जो सोर्सेज है जहाँ से वाटर आता है, उनको हम खराब कर रहे हैं, उनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्रेडिंग रिसोर्स। और हमें इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को कम से कम यूज़ करके कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन थ्रो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट टू फॉर यूज। भले हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो वाटर है वो रिन्यूएबल है, रीजनरेट हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, उसके बाद भी हम अगर इसका ओवर यूज़ करते हैं और इसको पॉल्यूट करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम भी बाकी कंट्रीज की तरह, हमारी कंट्री भी वाटर की स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करेगी। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सुएज, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफेलेंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कॉन्टेमिनेंट्स। मतलब जो मेन कारण है वाटर को मैला करने के, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम एग्रीकल्चर की प्रोसेस को अच्छे से नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए, और हम इंडस्ट्रीज को वाटर सोर्सेज के बगल में, हमारी रिवर्स और लेक के बगल में सेटअप कर देते हैं फैक्ट्रीज को, और उनका जो वेस्ट होता है वो हमारे रिवर्स और लेक्स को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और कौन से वेस्ट होते हैं वो, ये नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे वेस्ट होते हैं, ये जो एसिड्स होते हैं, ये हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ओके। सो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, ओके। और ये सारे जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो है ना, जो हमारी ह्यूमन की बॉडी में आते हैं, हमारी ह्यूमन्स की बॉडी में रीच करते हैं थ्रू वाटर। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट्स सुटेबल बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। इसलिए हमारे जो वाटर के पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इन सारे केमिकल्स को वाटर में मिक्स होने से बचाएं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम वाटर सोर्सेज में मिक्स होने से बचाएं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और हम अच्छे से प्लांटेशन करें, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं और जो हमारे अदर वेजिटेशंस होते हैं, मतलब अदर वनस्पतियाँ होती हैं, वो हमारे किस चीज़ में हेल्प करती हैं, रेन ऑफ में, मतलब रेन फॉल में, ठीक है, बारिश के लिए, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग इज द अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रेन ऑफ। मतलब हमारा जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं। द कैनल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज। और हमारे जो ये कैनल्स वगैरह है वो हमें डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, सो दैट टैंक्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, सो दैट हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सके,
Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rate of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting this means of irrigation. Okay? और हमें वाटर इरिगेशन की जो प्रोसेस होती है उससे अच्छे टेक्निक्स के साथ हमें अंडरग्राउंड वाटर को और हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं उनके थ्रू हमें इरिगेशन की प्रोसेस को करना चाहिए, सो दैट हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का लॉस ना हो। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल और हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना। तो हमें इसे रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बाद भी हमारा इसका कंजर्वेशन हमारे ह्यूमंस लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वाटर टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।